हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ये माफिया किंग एंड लिटिल वन का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तभी यूंगी बोलता है ऐसा नहीं कर सकता वो। पहले हमें पूरे अच्छे से इस मेंशन में चेक करना चाहिए। तभी यूंगी वहाँ से दौड़ के जाने वाला था तो जिमिन उसका हैंड होल्ड कर लेता और बोलता है यूंगी ते सही बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। तुम्हें इस बात पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि ते का जो डोर है, रूम का डोर है, वो सिवाय ते के फिंगर के किसी का नहीं वो कभी नहीं खुल सकता है। उस पर कितना भी हम लोग वार कर ले, कुछ भी कर ले, फिर भी वो बिना ते के फिंगर के उससे नहीं खुल सकता है। और ते ने बोला ना कि वो विंडो फान के गया है, उसे चोट भी लगा होगा। इतना बोलता है तभी ते बोलता हाँ उसे चोट लगा होगा। जिमिन तुम सारे गार्ड को भेज दो। मुझे नहीं पता कि कैसे या क्यों, पर तुम सारे गार्ड को भेज दो। और भेजने के बाद और फिर ते बोलता है जिमिन तुम मेरे साथ चलोगे, हमें ते ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, हमें उसे ढूंढना होगा। इतना बोल के वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। यूंगी बस वरेड होकर वहीं पे काउच पे बैठ जाता है। फुल नाइट ढूंढने के बाद भी जिमिन ते और उसके गार्ड को जुनकुक नहीं मिलता है। तभी जिमिन ते के पास आता है, उसका शोल्डर पहन रखता है और बोलता है ते चलो मेंशन चलते हैं, हम लोग उसे अच्छे से ढूंढेंगे। अगर तुम ऐसे ही इधर उधर भागते रहोगे, तुमने हर एक सिटी के हर एक हॉस्पिटल हर जगह पर पता कर लिया बट वो नहीं मिला। अगर तुम ऐसे ही इधर उधर घूमते रहोगे तो तुम्हारी तबीयत भी ख़राब हो जाएगा, प्लीज़ ते। तभी तेंग जिमिन को अपने आप से दूरपोज करता है और बोलता है मैं नहीं बैठ सकता, मुझे वो चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए जिमिन। आई लव, मैं उसके बिना मर जाऊँगा, वो मेरा वर्ल्ड था जिमिन, प्लीज़। तभी वहाँ पे तेयंग और जिमिन के जितने सारे गार्ड बचे हुए थे वो सब आ जाते हैं और वो लोग अपना हेड नीचे की तरफ कर लेते हैं। करते हुए बस वो वहीं पे खड़े होते हैं। तभी ते बोलता है क्या हुआ, तो वो सारे गार्ड बस अपना हेड नो में से करते हैं। तो ते इससे और गुस्सा हो जाता है और वो अपने पॉकेट से जैसे ही गन निकाल कर उन सबको शूट करने वाला था, तभी जिमिन उसे होल्ड कर लेता है और ते जिमिन के शोल्डर पे ही सेंसलेस होकर गिर जाता है। इसे देखकर जिमिन वरिड हो जाता है और वो जल्दी से ते को लेकर सीधा मेंशन वापस आता है। आने के बाद वो डॉक्टर को बुलाकर उसका चेकअप होता है। तभी डॉक्टर बोलते हैं कि एक्चुअली इन्होंने कुछ खाया नहीं है ना, इसीलिए, और इन्हें चोट भी लगी है। तभी जिमिन बोलते हैं हाँ मैं तो भूल गया था, ते को तो गोली लगी थी जब हम लोग उस टाइम, यस हम लोग फाइट कर रहे थे तो इसे गोली भी लगी थी। मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ और मैं भूल कैसे सकता हूँ। तभी वो डॉक्टर ते के शोल्डर के पास से बुलेट निकालता है और वहाँ पे बैंडेज कर देता है और ते को वो इंजेक्शन लगा देता है। तभी जिमिन बोलता है कि डॉक्टर सब नॉर्मल है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ सब ठीक है, बस कुछ टाइम के बाद इन्हें ये होश में आ जाएंगे। और इतना बोल के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी ये जिमिन वहीं पे बैठा रहता है और यूंगी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि यूंगी के माइंड में दो दो बातें चल रही थी जो कि जिनको कभी यहाँ पे नहीं था। और वो सारी चीज़ें जो कि जिमिन ने उसके साथ किया था, इस सारी चीज़ें के बारे में सोच रहा था। तभी यूंगी बोलता है यूंगी ये बात सही, ये अभी सही टाइम नहीं है जिमिन से उस बारे में बात करने का, अभी जुनको को ढूंढना ज़रूरी होगा। और इतना बोल के यूंगी जिमिन के पास आता है और बोलता है प्लीज़ जिमिन मेरा फ़ोन दे दो, मैं एक्चुअली मेरे जितने सारे, मैं जिन लोग को जानता हूँ मैं उन सब से बात करना चाहता हूँ कि जिनको कहीं उसके पास नहीं है ना। तभी जिमिन बोलता है ओके बट तुम्हें यहीं पे कॉल करना होगा यूंगी। और इतना बोल के वो अपना यूंगी का फ़ोन था वो उसे दे देता है। तभी यूंगी जितने सारे वो जिन लोगों को जानता था सबके पास कॉल कर चुका था पर जिनको किसी के पास नहीं था। तभी यूंगी जिमिन बोलता है यूंगी हो गया, और इतना बोल के वो उसका फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी यूंगी बस वो गॉड से प्रे कर रहा था कि कुछ बुरा ना हो, ते बस ठीक हो। और इतना सोच के ही वो वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। जाने के बाद वो बेड पे बैठ जाता है। जिनको सॉफ्टली अपने आइज ओपन करता है तो देखता है कि अभी वो उसी रूम में है। तभी जिनको कूट के बेड पे बैठता है तो वो देखता है कि वो पर्सन उसके ठीक सामने बैठा हुआ था। तो तभी वो पर्सन जिनको की तरफ देखता है और बोलता है कि अब तुम बता सकते हो कि मैं तुम्हें कहाँ ड्रॉप करूँ, मुझे तो लग रहा है कि तुम अब बेटर हो, तो तुम अगर एड्रेस बता दोगे तो मैं तुम्हें वहीं पे छोड़ दूँगा। तभी जिनको अपना हेड नीचे की तरफ कर लेता है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके पास जाए और क्या क्या करे। जहाँ तक कि जिनको को पता था कि ते एक माफिया है और वो चाहे तो उसके बारे में पता लगा सकता है, पर जिनको को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक ते ने उसे उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगा है, क्योंकि जिनको कभी भी इसी सिटी में था और वो गार्ड कौन था कि जिसने उसकी हेल्प की थी। यही सारी बातें सोच रहा था। तभी ये पर्सन जिनको के पास आता है और बोलता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि मैं तुम्हें ड्रॉप कहाँ करूँ, तुम इतनी गहरी सोच में क्यों पड़ गए हो। तभी जिनको अपना हेड ऊपर की तरफ करता है और बोलता है क्या मुझे आप कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रहने दे सकते हो। तभी वो पर्सन बोलता है क्या बोल रहे हो तुम। तभी ये जिनको बोलता है हाँ प्लीज़
प्लीज़ आप मुझ पर एक और एहसान कर दीजिए। मैं यहाँ पे नया हूँ, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, यहाँ पे कोई किसी के बारे में पता भी नहीं है, और इस शहर में मैं नया हूँ। इस शहर में आप पहली बार मुझे मिला है कि आपने मेरी हेल्प की है, तो प्लीज़ थोड़ा सा और हेल्प कर दीजिए। अब प्लीज़ मुझे यहाँ पे रहने दीजिए। आपको जो भी वर्क कराएंगे मैं वो कर लूँगा, बट मैं प्लीज़ कुछ दिनों के लिए, अगर मैं जॉब के लिए ट्राई करूँगा, अगर मुझे जॉब मिल जाएगा और रहने का जगह मिल जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा प्लीज़। तभी वो पर्सन बोलता है, बट तुम मुझे नहीं जानते और मैं भी तुम्हें नहीं जानता हूँ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मैं कैसा पर्सन हूँ कैसा नहीं हूँ। तभी जिनको उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि आपने अब तक मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया, आप मेरी हेल्प ही कर रहे हो, आपने मुझे मेरा ट्रीटमेंट करवाया, मुझे यहाँ पर रहने दिया, मुझे फूड दिया और मेरा अच्छे से केयर भी कर रहे हो, तो इतना तो पक्का है कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, तो प्लीज़ मेरी थोड़ी सी और हेल्प कर दीजिए। तभी वो पर्सन बोलता है, बट तुम मुझे नहीं जानते और ना ही मैं तुम्हें, तो तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। तभी ये जंगकुक बोलता है, आई नो, मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब है, बट मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि आपने जैसा मेरा केयर किया ना, मुझे मेरे यंग की याद आ गई। हम तो हैं फ्रेंड, बट वो मुझसे बड़े हैं, वो भी मेरी ऐसे केयर कर रहे थे, तो मुझे लगा कि आपसे ये पूछ लेना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी वो पर्सन बोलता है, ओके, बट फ्री में नहीं, तुम्हें यहाँ पे वर्क करना होगा, ओके। तभी वो बोलता है, ओके, थैंक यू सो मच यंग, इतना बोलता है। तभी और वो स्माइल करने लगता है। तभी वो पर्सन बोलता है, ठीक है चलो अब नीचे, तुमने बहुत रेस्ट कर लिया तो थोड़ा वर्क भी तो कर सकते हो ना, इतना बोल के वो आगे बढ़ने लगता है। तभी ये जंगकुक बोलता है, यंग, तो वो पर्सन पीछे की तरफ टर्न होता है और बोलता है, हाँ। तो वो बोलता है, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। तभी वो स्माइल करता है और बोलता है, हाँ मेरा नाम जेहूफ है, और तुम्हारा। तो वो बोलता है, जंगकुक। तभी वो पर्सन बोलता है, ओके कुकी। तो जंगकुक बोलता है, बट आप मुझे कुकी। तो वो जेहूप बोलता है, हाँ तुम बहुत क्यूट हो ना, एक बनी की तरह, इसीलिए मैं तुमसे अब से तुम्हें कुकी ही बुलाऊंगा। और तुम्हें पता है, मेरा यहाँ से थोड़ी ही दूर पे मेरा एक स्वीट का शॉप है जहाँ का मैं ओनर हूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हें अब से कुकी कहूँगा। और हाँ, तुम जाके जल्दी से फ्रेश हो जाओ और उसके बाद तुम यहाँ से बगल वाले रूम है वहाँ पे रहोगी। ये रूम मेरा है और इस रूम से वो छोटा है, क्योंकि तुम मेरे यहाँ रेंट पे हो ना, तो रेंट पे रहने वाले को छोटा ही रूम मिलता है, और मैं तुम्हारे सैलरी से सारे खर्चों का बिल लूँगा, ओके। तभी वो बोलता है, थैंक यू यंग, और इतना बोल के वो जाकर वो फ्रेश हो जाता है और वो जेहू का वो जो क्लोथ था वही पहन लेता है। तभी उसे देख कर जेहू स्माइल करता है और बोलता है, वाह मेरे क्लोथ तो तुम्हें थोड़े फिट ही आ रहे हैं, थोड़ा बड़ा है बट ठीक ठाक है, चलो अब तुम्हें शॉप पे तुम्हारा जो वर्क है वो भी समझा देता हूँ। और इतना बोल के वो अपने साथ उसे ले जाता है अपने शॉप पर, और जो भी वो सारा वर्क है उसे समझा देता है। जब बोलता है, अब तुम अपने काम पे लग जाओ, और इतना बोल के वो अपने अंदर चला जाता है वो स्वीट बनाने। जैसे ही वो अंदर जाता है तभी वो अपने ड्रॉर से एक पिक निकालता है और बोलता है, पता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहा हूँ पर तुम मिल ही नहीं रहे हो, और कितना वेट कराओगे मुझे, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। बात ये बोली ही अलग है, मैं ना ही तो तुम्हारा नेम जानता हूँ, ना तुम कौन हो कहाँ पे हो कुछ नहीं जानता, बस यही एक पिक है तुम्हारा मेरे पास। पर जब मैंने तुम्हें फ़र्स्ट टाइम देखा था ना, मैं तुमसे बहुत लव करने लगा हूँ, बस तुम्हें भी बस एक बार देखी कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। और इतना बोल के और फिर वो पिक पर अपना हैंड रखने लगता, फिंगर से उसे टच करने लगता है। तभी जेहूब का फ़ोन रिंग करने लगता है। तब जेहूब अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और उसे पिकअप करता है और बोलता है, यस डैड, डैड प्लीज़ 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ। और इतना बोल के वो फिर से कॉल कट कर देता है और फिर किसी के पास कॉल करता है, बोलता है कि तुम लोगों ने डैड को फ़ोन क्यों दिया, मैंने मना किया था ना कि डैड को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है, मैं सब कुछ अपने तरफ से हैंडल कर रहा हूँ ना, मैंने तुम लोग को मना किया था कि डैड को कोई कॉल फ़ोन नहीं देगा, पर दिया किसने। तभी उधर से एक गार्ड डरते हुए बोलता है, आई एम सॉरी सर, बट सर बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे, वो तो अपने वो सारे स्लैंस और सब कुछ को निकाल कर यहाँ से जा रहे थे, बट वो हमारी बात नहीं सुन रहे थे। तभी जेहू बोलता है, ठीक है 5 मिनट में मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, जल्दी से डैड को वहाँ से हिलने मत देना। और इतना बोल के जेहू जल्दी जल्दी में वहाँ से निकल जाता है। तभी जंगकुक बोलता है, यंग, फिर भी जेहू उसकी बातों को नहीं सुनता है और वो सीधा वहाँ से थोड़ी दूर पर जाता है। तो देख वहाँ पे 4 कार जेहू के लिए वेट कर रहे थे, और गार्ड आकर कार का डोर ओपन करते हैं, जेहू अंदर बैठता है और वो वहाँ से सीधे ये हॉस्पिटल पहुंचता है। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जैसे ही वो वीआईपी रूम में जाता है तभी देखता है कि वहाँ पर एक पर्सन था कि जो कि बेड पर लेटा होता है। तभी जब उसके पास जाता है और बोलता है, डैड
आप ठीक तो हो ना? डैड आपको पता है कि आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? मैं सब हैंडल कर रहा हूँ ना डैड, प्लीज़ मत करो। वो सब अच्छे से संभाल रहा है डैड, आपने जो भी इतना सब कुछ किया है वो अच्छे से संभाल रहा है। तभी वो पर्सन बोलता है मुझे पता है कि वो अच्छे से संभाल रहा है, बट तुम्हें उसके पास होना चाहिए। तभी जो बोलता है मुझे पता है डैड, अगर मैं उसके पास गया तो वो सब कुछ मुझे दे देगा और फिर से वो वहीं जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो वहाँ जाए। डैड मॉम की डेथ का जिम्मेदार वो सबको मान रहा है, ये सारी चीज़ें वो इसीलिए कर रहा है। डैड मैं भी मॉम से प्यार करता था, बट यही एक ऑप्शन है उसे यहाँ से उन सब से दूर रखने का। तभी वो पर्सन बोलता है बट उस पर बहुत लोड होगा, वो हैप्पी नहीं होगा, उसके लाइफ में कोई। तभी जेब बोलता है मुझे पता है डैड, पता नहीं कौन एक बॉय है जिसे वो बहुत लव करता है, उसके लिए उसने बहुत कुछ किया, वो खुद को चेंज भी कर रहा था, मैंने उन सब के बारे में पता किया। तभी वो पर्सन बोलता है वो कौन सा बॉय है, तुम उसके बारे में जानते हो कुछ? तो जेब बोलता है नो डैड, मैं उसके बारे में उतना डिटेल तो नहीं जान पाया, बट जो भी जाना वो बेटर ही पर्सन है। मैंने उसका पिक नहीं देखा है, मैंने आज तक उसे नहीं देखा, बट उसके हर एक मूव में मैंने अपनी नज़र रखा है, बट वो हैप्पी है। तभी वो पर्सन अपने हैंड में जूस का ग्लास रख लेता है और वो जूस को सीधा जेब के फेस पे फेंक देता है और बोलता है तुम्हें पता है वो आज से 1 दिन पहले वो अपने वर्ल्ड में गया था, उसे बुलेट लगी है और तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी जेब बोलता है आई एम सॉरी डैड, मुझे इसके बारे में पता था, इसीलिए मैं आपसे मिलने नहीं आया और ना ही मैंने आपको इस सब के बारे में बात किया, मुझे लगा आप इस सब के बारे में जानोगे तो आप अपसेट हो जाओगे, इसीलिए। तभी वो पर्सन बोलता है कि मुझे पता है बट प्लीज़ वो तुम्हारा स्मॉल ब्रदर है, उसका अच्छे से केयर करो। तभी जेब बोलता है ओके डैड, मैं उसका अच्छे से केयर करूँगा, प्लीज़ आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, आई प्रॉमिस डैड, मैं उसको अच्छे से ट्रीट करूँगा, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी वो पर्सन बोलता है कि जिस बॉय से वो लव करता था वो उसे छोड़ कर चला गया, उसे ढूंढो और उसे उसके पास पहुँचा दो, वरना तुम्हें पता है कि वो फिर से वही सारी चीज़ें करने लगेगा। मैं नहीं चाहता कि वो उस चीज़ में। वो बोलता है मुझे पता है डैड, मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँगा। तभी वो पर्सन बोलता है कि जेहू जैसा बोल रहे हो वैसा ही करना, प्रॉमिस करो। तभी जेहू बोलता है हाँ डैड, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं उस बॉय को उसके पास छोड़ दूँगा, वही एक बॉय है कि जो कि उसे शांत कर सकता है, मैं अपनी तरफ से 100% का ट्राई करूँगा। तभी वो पर्सन बोलता है ट्राई मत करना, वो हो जाना चाहिए ओके। और इतना बोल के वो पर्सन अच्छे से लेट जाता है, फिर डॉक्टर आते हैं, उनका चेकअप करते हैं। तभी जेब वहाँ से बाहर आता है और सारे गार्ड को बाहर आता है और लाने के बाद वो उन सबको स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता है कि अब से डैड के पास फ़ोन नहीं जाना चाहिए, और ये सारी डिटेल डैड को दिया किसने है। तभी वो सारे गार्ड अपना हेड नीचे की तरफ कर लेते हैं और बोलते हैं सॉरी सर, बट हमें नहीं पता किसने दिया था, बस सर जब भी फ़ोन लेते हैं तो वो इस सारी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं, पता नहीं हम लोग उनको फ़ोन देना नहीं चाहते, बट वो। तभी जो बोलते हैं ओके मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुम लोग अच्छे से नज़र रखो। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरा चैनल। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।